कैंडी की हालत ठीक नहीं है बिल्कुल भी। मेरे को डॉक्टर की अपॉइंटमेंट मिली है, मेरे को जैसे जैसे बस निकलना है। शी इज वेरी अनवेल, मैं आपको बता नहीं सकती क्या हुआ है, हमें कुछ पता नहीं है क्या हुआ इसको। मैंने डॉक्टर से पूछा, मैंने कहा क्या लग रहा है आपको कि ये ठीक सिचुएशन है या डेंजरस सिचुएशन है, क्रिटिकल है, क्या है। सो डॉक्टर सेड इट इज क्रिटिकल, इट इज क्रिटिकल एंड वी हैव नो आइडिया। कल तक ये सब सही खा रही थी, सब कुछ ठीक था, जो मेडिकेशन इसको दी गई थी वो सब कुछ ले रहे थे। उसके बाद ये कैसे हो गया, अचानक से कैसे हुआ, ये कुछ समझ नहीं आ रहा है मेरे को। गुड मॉर्निंग पीपल। मेरे को आज अर्जेंट में निकलना पड़ा, बट ये जरा शीरा दरवाजा खोलना। अर्जेंट में निकलना पड़ा। कैंडी की हालत ठीक नहीं है बिल्कुल भी। कल रात को इमरजेंसी में हम लोग भागे हैं रात को 2:30 बजे, और अभी मेरे को डॉक्टर की अपॉइंटमेंट मिली है। मैं फटाफट बंद कर दो। मेरे को डॉक्टर की अपॉइंटमेंट मिली है, मेरे को जैसे जैसे बस निकलना है, क्योंकि वो फिर डॉक्टर बिजी हो जाएगी। अपॉइंटमेंट ली नहीं हुई है। शी इज नॉट एबल टू स्टैंड। कल सांस भी नहीं ले पा रही थी, कल सांस भी नहीं ले पा रही थी। आज बस किसी तरह से फटाफट पहुंच जाऊँ, मेरे को पता लगे कि क्या हुआ है इसको। तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं अगर मैं इसको खड़ा करूँगी, खड़ी नहीं हो पा रही है ये बिल्कुल भी। तो मैं बाकी अविनाश देखो वो बताएगा आपको कि क्या हुआ क्या नहीं। अभी फटाफट भाग रही हूँ, किसी भी होगा फिर मे बी अविनाश बाद में ज्वाइन करे मेरे को, लेकिन मैं रिक्शा में लेके जा रही हूँ उसको। शी इज वेरी अनवेल, मैं आपको बता नहीं सकती क्या हुआ है, हमें कुछ पता नहीं है क्या हुआ इसको। देखो अभी भी सांस ठीक नहीं ले रही है ये। कल 2 घंटे रात को इसको ऑक्सीजन दिया है, लेकिन उसके बाद भी ठीक नहीं है ये। गुड मॉर्निंग दोस्तों। अभी सुबह सुबह मेरी एक कॉल थी, उस पर था। मैं कॉल करके उठा तो देखा संभावना है नहीं घर पे। मुझे लगा कैंडी को लेके नीचे गई होगी शायद, लेकिन वो डॉक्टर के पास गई है। कल बड़ी भयानक रात थी भाई। अचानक से पता नहीं कैंडी को क्या हुआ, इतना ज़्यादा उसने पैंटिंग शुरू कर दी। पैंटिंग और उसकी ब्रीदिंग शॉर्ट और फास्ट हो गई। उसको लेके हम लोग भागे हैं रात में। गुड़िया भी नहीं थी, इन दोनों को भी छोड़ना पड़ा अकेले। यहाँ 24/7 एक हॉस्पिटल है डॉग्स के लिए, वो खुला रहता है, तो वहाँ लेके गए। लेकिन वहाँ पे इतने सारे इमरजेंसी केस थे। कोई बिल्ली मर रही है, कोई डॉग का एक्सीडेंट हुआ है, मुंह फट गया है, कि सबने बोला थोड़ा वेटिंग होगा। फिर हमें लगा कहीं और बहुत दूर लेके जाना पड़ेगा। वहाँ फ़ोन किया, वहाँ पता चला कि वहाँ एक बहुत ही इमरजेंसी केस चल रहा है किसी बिल्ली का, जहाँ बहुत सारे डॉक्टर्स लगे हुए हैं। 3 बजे से पहले रात के फ्री नहीं होगा। फिर हमने यहीं उनसे रिक्वेस्ट की, वेट किया। फिर उन्होंने कैंडी को ऑक्सीजन लगाया और बहुत देर तक लगा के रखा। थोड़ी देर के बाद 10-20% उसकी ब्रीदिंग बेटर हुई। फिर सारे दोस्त आ गए, हबीबी के पापा आ गए, अविनाश आ गया। ये संभावना तो बहुत ही ज़्यादा डर गई थी। डर मैं भी गया था, लेकिन मैं उसको नहीं दिखा सकता था कि मैं डर गया हूँ, क्योंकि हालत तो उसकी बहुत ज़्यादा ख़राब थी। और ब्रीदिंग जो है ना, ब्रीदिंग बहुत ही जल्दी एस्केलेट हो सकता है अगर आपने उसका ध्यान नहीं दिया तो। कल जब मैंने उसको देखा, मैंने पूरी रिसर्च की, मुझे समझ में आया कि यार ये तो इमरजेंसी सिचुएशन है, लेके अभी भागना चाहिए तुरंत के तुरंत। क्योंकि उसको लंग इन्फेक्शन हो रखा था, ऊपर से ब्रीथ नहीं कर पा रही है वो। ऊपर से डॉक्टर कह रहे हैं शायद आगे पता चले हार्ट का भी इशू है, तो उसकी किडनी वैल्यूज ऊपर नीचे हो रही हैं। तो मैंने कहा यार ये तो अभी चलना चाहिए हमको इमीडिएटली। वहाँ गए हैं, ऑक्सीजन देने के बाद उसका एक्सरे हुआ है, तो पता चला है कि जो खाना उसने खाया ना, उसकी वजह से उसके लंग्स थोड़े और ज़्यादा दब गए हैं। उस वजह से उसको सांस लेने में और तकलीफ हो रही है। थोड़ा शायद फ्लूइड भी भर गया है लंग्स में, जो कि तभी होता है जब लंग्स और हार्ट दोनों का इशू ओवरलैप हो रहा होता है। अभी हमको तब तक पता नहीं चलेगा तो उसका हार्ट का टेस्ट नहीं हो जाता, 2D को नहीं हो जाता। तो इसीलिए सुबह उठाऊँ, मैंने उसको देखा है, वो खड़ी नहीं हो पा रही है। उसको खड़ा कर रहा हूँ, बैठ जा रही है, खड़ा कर रहा हूँ, बैठ जा रही है। तो मैं जैसे ही कॉल पे गया, कॉल से बाहर आया, देखा संभावना नहीं है। उसको फ़ोन किया, वो डॉक्टर के पास पहुँच भी चुकी है। तो मैं बस ये देख रहा हूँ कि दीदी जो काम करने आई हुई हैं, वो अपना काम जैसे ही करके जाएंगी, इमीडिएटली मैं तैयार होकर फटाफट निकलूँगा। और बच्चों को एक ट्रीट दे दी है, खाना भी अभी तक नहीं दिया उनको। और हम दोनों को भी जाके वहाँ देखना पड़ेगा। आज सारे टेस्ट जो पॉसिबल है वहाँ कराएंगे हम लोग, ताकि क्लैरिटी मिले यार कि क्या हो रहा है। सो अभी फटाफट रेडी होऊंगा मैं। संभावना के लिए भी कॉफ़ी लेके जाऊँगा। उसने भी कुछ नहीं खाया, मैंने भी कुछ नहीं खाया है, एक कॉफ़ी पी हुई है। और ये बेचारे बच्चे अकेले बिल्कुल नहीं रह पाते हैं। गुड़िया भी आएगी शायद 3-4 बजे तक। कल बहुत स्ट्रेसफुल रात थी बाबा, बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा। संभावना तो आके 2:30 बजे के करीब सो गई। 3 बजे मैं कुछ काम, उसके बाद मेरा काम अधूरा रह गया। 4:30 बजे तक मैंने काम किया है। फिर उसके बाद सुबह 8 बजे उठ गया हूँ, 9 बजे मेरा एक कॉल था। और जब कॉल करके उठाऊँ तो संभावना गायब। उसको स्टूल पास करने में भी बहुत दिक्कत हो रही है। कुछ पता नहीं, बहुत सारी चीज़ें ओवरलैप हो रही हैं। अभी आज जब तक पता नहीं चलेगा तो कुछ कह नहीं सकते। और उसका हार्ट टेस्ट भी कराना पड़ेगा। एक्चुअली क्या है, वो जो डॉक्टर है जो हार्ट टेस्ट करते हैं, 2D को जिसको बोलते हैं, वो बहुत कम अवेलेबल होते हैं। तो उनकी अवेलेबिलिटी किसी तरह से निकालनी पड़ेगी और आज ही कराना पड़ेगा। लेट्स सी। चुंचा, मम्मा कहाँ गई आपकी? दोनों मम्मा कहाँ गई? ओह माय गॉड, ये ऐसे कभी इसके ऊपर मुंह रख के नहीं बैठती है, इसके ऊपर बैठी है। ये जो अजीब अजीब हरकतें करते हैं ना, इससे समझ में आता है कि इनको पता चल गया है कि कुछ गड़बड़ है घर में। आपको पता है आपके मम्मा की तबीयत खराब है? पता है?
अविनाश यहाँ पे आ गया है। अभी मैं निकल रही हूँ क्योंकि मुझे बच्चों को खाना देना है, गुड़िया है नहीं घर पे, तो मैं फटाफट यहाँ से निकलूंगी, वापस जल्दी आऊंगी। अभी गाड़ी आ गई है तो फटाफट ये करते आ जाएंगे। कैंडी को बहुत सारी चीजें दी जा रही हैं और सब कुछ ही बड़ा हुआ है, सब कुछ ही बड़ा हुआ है। और क्या हुआ है, कैसे हुआ, ये कुछ पता नहीं है हमें। आज शाम को कह रहे हैं शाम तक इसको यहीं पे रखना है, अंडर ऑब्जर्वेशन रखना है। साथ में तो बहुत कुछ इसको दे ही रहे हैं, सलाइन वगैरह और जो इंजेक्शन है, और कुछ चेस्ट में भी स्टीरॉइड का इंजेक्शन देंगे ताकि इसकी चेस्ट खुले। सो बेसिकली जो खाना है वो नीचे नहीं जा रहा है इसके, ये इसके ऊपर ही है। ऑल द मोर इसको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, इसलिए मैंने डॉक्टर से पूछा, मैंने कहा क्या लग रहा है आपको कि ये ठीक सिचुएशन है या डेंजरस सिचुएशन है, क्रिटिकल है, क्या है? सो डॉक्टर सेड इट इज क्रिटिकल एंड वी हैव नो आइडिया। कल तक ये सब सही खा रही थी, सब कुछ ठीक था, जो मेडिकेशन इसको दी गई थी वो सब कुछ ले रहे थे, उसके बाद ये कैसे हो गया, अचानक से कैसे हुआ, ये कुछ समझ नहीं आ रहा है मेरे को। मैं गुड़िया को भी फोन करती हूँ कि वो जल्दी से जल्दी आ जाए क्योंकि बच्चे घर में अकेले होंगे। अगर एक बार मैं यहाँ पे आ गई तो शायद फिर मैं अविनाश को घर वापस भेजूंगी, ऐसा ही करके करना पड़ेगा हमें। जस्ट अभी अविनाश का मुझे हॉस्पिटल से फोन आया, मैं तो निकल गई घर से बच्चों को खाना देके। हॉस्पिटल से फोन आया कि कैंडी काफी रो रही थी, कुछ तो उसको पेन होता है, कोई पेन किलर भी दिया है, तो वो होने के बाद अभी वो एकदम सो गई है। अभी इतना यही अपडेट है। अभी इसके बाद अभी वो क्या क्या करेंगे मेरे को कुछ भी पता नहीं है, लेकिन ये क्या हुआ, ये कैसे हुआ, एंड ये विद इन हाफ एन आवर हुआ है, मेरी आंखों के सामने हुआ है। शी वाज एब्सोल्युटली ओके, खाना खाया अपना, पूरा खाना खाया अपना। उसके आधे घंटे के बाद मैंने देखा ये क्या हो रहा है, कुछ तो अलग है, कुछ तो अलग है। मैं जाके सो गई, फिर मैं उठी, फिर मैं देखा कुछ अलग है, फिर मैं सो गई, फिर उठी हूँ। ऊपर से मैं भी मेडिकेशन पे हूँ, तो मेरे को जब नींद आती है तो वो बहुत उसमें आती है। तो कल मैं पूरी रात लिटरली मैं ज़ॉम्बी बन के रही हूँ हॉस्पिटल में भी। हॉस्पिटल में कल वसीम भी आ गया था, सिमरा का भी कॉल्स पे कॉल्स आ रहे हैं, तो दे आर देयर विद अस। हो सकता है वसीम तैयार होके वो आई जाएगा, पहुंच ही जाएगा वहाँ पे। तो वसीम पूरा टाइम रहा हॉस्पिटल में, कल अविनाश भी पूरा टाइम रहा हॉस्पिटल में। रात की बात बता रही हूँ, इमरजेंसी में जब हम लोग निकले हैं तो ये लोग सब थे हमारे साथ में, लेकिन कुछ समझ में तो आए ना। अभी तक तो एवरीथिंग वाज ओके, नॉर्मल। मतलब छोटी रिपोर्ट्स में इधर उधर चीजें गड़बड़ जा रही थी। अचानक इतना बड़ी चीज कैसे हुई ये कोई बता नहीं पा रहा है। वी आर जस्ट होपिंग कि चीजें बेटर हो बस। कैंडी बेटा अभी इसकी तबीयत ठीक नहीं है बहुत ज़्यादा, बहुत सारी दवाइयाँ दे रखी है, क्योंकि मैं अभी आया हूँ, पता नहीं रात भर में क्या क्या चीज़ें हो गई, 10 चीज़ हो गई एकदम से। अभी कैंडी को और समाना को छोड़ के मैं आया हूँ हॉस्पिटल से, क्योंकि गुड़िया आने वाली थी और घर पे कोई था नहीं, उसके पास चाबी नहीं थी। अभी गुड़िया के आते ही जैसे पागल हुए हैं दोनों ना, उसको ढूंढना है। देखो बेचारे बहुत परेशान हैं आज सुबह से, क्योंकि इतने लंबे टाइम के लिए इनको घर में अकेले पहली बार छोड़ा, और फिर पहले हम दोनों चले गए सुबह, फिर समाना आई, फिर वो चली गई, फिर अब मैं आया हूँ तो वो नहीं है, अब गुड़िया आई है। तो थोड़ा सा मेरे को घर से कॉफ़ी वॉफ़ी ले जानी थी वहाँ के लिए, और दरवाज़ा भी खोलना था थोड़ी देर के लिए, तो खुश हो गए बेचारे। कैंडी का सबसे ज़्यादा ये हो रहा है कि उसको स्टूल पास नहीं हो रहा, उसको यूरिन पास नहीं हो रहा, उसके लंग में इन्फेक्शन हो गया है, उसको ऑक्सीजन कंटिन्यूसली देनी है। तो आज डॉक्टर ने बोला पूरा दिन रखेंगे, और जब छोड़ेंगे भी शाम को क्लिनिक बंद होते टाइम, हॉस्पिटल बंद होते टाइम, तो घर पे हमको ऑक्सीजन अरेंज करनी पड़ेगी शायद। और फिर रात में भी एक और डॉक्टर से बात की हुई है कि अगर कुछ इमरजेंसी हुई तो जाना पड़ सकता है। मैं यहाँ पे सुबह से लेकर शाम के 6 बजने वाले हैं बैठी हुई हूँ, और कैंडी को लास्ट ये वाला ट्रिप लग रहा है यहाँ पे, एंड शी लुक्स मच बेटर। मैं आपको दिखा देती हूँ। बस इसको अब ये हो रहा है कि सुबह से लेकर मम्मी शाम हो गई है, अब घर चलो। अभी अविनाश भी आया हुआ है, वसीम बाहर खड़ा है, सिमरा मेरे साथ यही या सो चीज़। हम लोग काफ़ी देर से बैठे हुए हैं, 2 घंटे लगेंगे इस ट्रिप, ये वाली ट्रिप खत्म होने में 2 घंटे लगेंगे। तो रात हो जाएगी, और रात के लिए ऑक्सीजन का कर लिया ना, तो ऑक्सीजन घर पे देंगे, घर के लिए इंतज़ाम कर लिया हमने। ये एक रात में हमारी ज़िंदगी कैसे पलटी है हमें पता ही नहीं है। मतलब एक रात में सिमरा हमारी ज़िंदगी पलट गई। आई कुड नॉट बिलीव कि कैंडी इज़ नॉट एबल टू गेट अप। अभी वो वॉक कर रही है, बट शी इज़ नॉट पास यूरिन, ना स्टूल्स पास किया ना यूरिन पास किया है, तो वो थोड़ा सा एक वो चल रहा है। वसीम भी आ गया यहाँ पे, अविनाश भी आ गया, दूसरा अविनाश भी आ गया, सब इधर ही खड़े हैं, सब यहीं खड़े हैं। शी इज़ मच बेटर, शी वांट्स टू गो होम। पता है अभी हम लोग यही बात कर रहे थे कि इतने सारे लोग होते हैं ना जो आपको बैठ के सिर्फ जज कर रहे होते हैं इस बात पे कि अब ये आई है, अब वो नहीं आया है, अब वो आया है, अब वो नहीं आई है। हमारी ज़िंदगी
जिंदगी ना सिर्फ व्लॉग की नहीं है, हमारी व्लॉग के अलग भी एक दुनिया है जिसमें हमारे वो दोस्त भी हैं जो कभी व्लॉग में आते हैं और वो भी नहीं आना चाहते हैं, दे डोंट लाइक टू कम, एंड देयर आर सो मेनी टाइम्स कि जब हम लोग मिलते हैं और व्लॉग नहीं कर रहे होते हैं, दैट डज नॉट मीन कि आपकी दोस्तियाँ खत्म हो गई हैं, अब आपसे वो लोग नहीं मिलते हैं या आप लोग नहीं मिलते हो। मेरा कहना ये है कि जब जिसको ज़रूरत होती है उस समय उस इंसान का होना वहाँ पे कितना ज़रूरी होता है, और ये लोग हमेशा एवरी टाइम प्रूव करते हैं। मैं मानती हूँ बहुत सारी चीज़ें ब्लॉग के लिए होती हैं, लेकिन जब लोग गंदे ये कमेंट्स करते हैं ना कि अरे अच्छा अब वो नहीं आए, अब उन्होंने आपको नहीं बुलाया, अब आपने उनको नहीं बुलाया, हमने किसको कब बुलाया क्या नहीं बुलाया, यार मामा जितनी ज़िंदगी शेयर करना चाहते हैं उतनी केयर करने दो, उससे ज़्यादा अंदर ना उन लोगों के लिए खास तौर से बोलूँगी जो बहुत गंदे गंदे आजकल नेगेटिविटी फैला रहे हैं। मैं वार्न करूँगी उन लोगों को, डोंट डू दिस इज़ वेरी रॉन्ग थिंग, दिस इज़ वेरी रॉन्ग। हम सब इकट्ठे हैं, हम सब एक दूसरे के लिए हैं, जहाँ जिसको जब होना होता है, क्योंकि वो व्लॉग में नहीं दिखाई देता है तो आप नहीं मानते हो, लेकिन जब हम व्लॉग में बताते हैं तो आप कहते हो कि हम दिखावा करते हैं। मुझे ना सिमरा अ लॉट ऑफ टाइम्स आई डोंट अंडरस्टैंड क्या चीज़ मैं व्लॉग में दिखाऊं कि दिखावा करेगी या नहीं दिखाऊं, तो कहोगे ये तो इन्होंने किया ही नहीं, ये नहीं मुझे कभी कभी समझ में आता है। आई गेट रियली अपसेट विद दीज थिंग्स। वो तो मुझे पता है, वो आई एम हू यू आर। कभी कभी ना बड़ा हार्श वर्ड्स जब लोग यूज करते हैं, उन्होंने तुम्हें वहाँ नहीं बुलाया, तुमने उनको वहाँ नहीं बुलाया, अरे जिसने जिसको जहाँ बुलाना था वहाँ पे है। हमेशा ये है, कब नहीं हुए बताओ, किसी को बोलने की जरूरत नहीं पड़ी, एवरीबॉडीज हियर। मेरे को तो पता भी नहीं था कि आज ये लोग आ रहे हैं, क्योंकि कल रात को तो थे हमारे साथ हॉस्पिटल में, आज ये लोग यहाँ पे आ रहे हैं, मेरे को नहीं पता था। और टेल मी, आप लोग जो बोलते हो, कुछ लोग नॉट एवरीवन, मैं उन्हीं कुछ लोगों को एड्रेस कर रही हूँ जो हर सीमाएं पार कर जाते हैं। मेरी बच्चा बस थोड़ा सा टाइम और रह गया, अभी बोलते लिया मैंने, and she's snoring। लेकिन उसको पाइप ऊपर की तरफ तो नहीं जा रहा कहीं? नहीं, it's a slow push. मोटर पे पानी नहीं चढ़ेगा? She's looking not unwell, I would say. उसको दे दी क्या गाबा? नहीं, देनी है अभी? ये दे दी? देखे भेजे थे। शायद देंगे। किडनी वैल्यूज तो इसकी ऐसे ऊपर अभी दिखाएंगे नहीं, बट देयर लाइक पहले हमें ये ट्रीट करना है। जी कैंडी को लेके अब हम लोग बस घर पहुंच ही गए, अभी ऊपर जाएंगे। जब से कोको और चुनचुन भी वेट कर रहे होंगे सुबह से कहाँ गई है। अभी तो देखो काफ़ी बेटर फील कर रही है, बट मेरे को सिर्फ डर ये है कि ये टेम्पररी ना हो, क्योंकि वहाँ इतनी सारी चीज़ें दी जाती हैं, दवाइयाँ, सलाइन, ये वो फलाना ढिमकाना, तो ये बस ठीक रहे वो ज़्यादा बेटर है। अभी अगर इसने 1 घंटे में सुसु नहीं किया तो इसको वापस लेके जाना है, फिर उसके ब्लैडर में सुई डाल के निकालना पड़ेगा, क्योंकि डॉक्टर नहीं करना चाहते, इसलिए उन्होंने बोला आप लेके जाओ घर पे, शायद वो रिलैक्स होगी, घर पहुंचेगी। ट्राई किया था, इन केस लोगों को नहीं पता होगा, कैथेटर से भी ट्राई किया है, वो नहीं निकला, उनसे हुआ ही नहीं। और फिर उसके बाद कल सुबह दोबारा 9 बजे बुलाया, ऑक्सीजन मशीन ले आए हैं इसके लिए, पीछे रखी हुई है कि कभी भी इमरजेंसी में ऑक्सीजन इमरजेंसी नहीं देनी है, यू हैव टू गिव इट एवरी 2 आवर्स। ओके 15 मिनट के लिए, नो मैटर व्हाट, वो तो मुझे बोल दिया है। अभी इसको चाहिए ही, जब तक इसका सब ठीक नहीं हो जाता मामला। ओ भाई मम्मा आ गई चिंचा की। चिंचा मम्मा से मिलो। ओके ओके कोको आप भी मिल लो। बेटा ऑक्सीजन रात के लिए दिया है, ऑक्सीजन ले आए हैं, और रात को 2-2 घंटे में थोड़ा थोड़ा देर अंदर से प्रॉपर इसका बेड लगा दे, इधर ही लगा दे, यहाँ पे बैठेगी, ठीक है। पहले इसलिए सुबह से सुसु नहीं किया है, कोशिश करनी है कि यहाँ सुसु करे, अगर नहीं करा तो इसको दोबारा लेके जाना पड़ेगा। तो लेके आओ ना, कोशिश बाहर तो लाओ। एक बार नहीं किया। हाँ चलो आओ, चलो चलो चलो, फिर उठेंगे, बाहर भी तो चलना है ना हमें। अपनी जगह पे छुच्चू कैसे करेंगे फिर? आओ आओ देखे, आ जाओ आ जाओ मेरे बेटा, आ जाओ। यहाँ से इसको पार कराना पड़ेगा। हाँ आओ आओ। तो जी घर में आ रहे हैं, दिखा देती हूँ कौन। हबीबी, हबीबी तो बाथरूम में क्या कर रहे थे? तो कैंडी से मिलने आया था ना। ये लो हबीबी यहाँ पे आया हुआ है, और यहाँ पे ये बच्चे डरे हुए घूम रहे हैं भागे, और ये आया है आई भी यहाँ पे, और अभी भौंकेगा मेरे को कि मेरे को छोड़। सफेद कोयल है। तेरी औकात नहीं है मुझे गोद में लेने की। कोयल है लेकिन सफेद है, दुनिया की पहली। क्या है? अभी भी कैंडी को तो मिल रही है। देख कैसे भाग रहा है, देख कैसे भागा, देख कैसे भागा है।
ये भी दिखा दूं कि हमारा पूरा भर के डब्बे खाने के आए हैं, इतना नहीं लाना था। ये कोई भर के नहीं है, मिनी साइज है। ये मिनी साइज, ये मिनी साइज ये मिनी साइज है बेबी। उठाना, ये मिनी साइज है। अरे ये तो लग रहा है पूरा 3-4 दिन का खाना है। 3-4 दिन बेटा, 3-4 दिन कुछ नहीं बनाना है घर में बेटा। 3-4 दिन का खाना। मेरे को ना हबीबी को प्यार करना है। हबीबी, हबीबी तो कैंडू से तो मिलने। हबीबी, ओए हबीबी। Candies लो। अच्छा, चढ़ूंगा, सब देखूंगा। इसको एक पैसे का किसी चीज का डर और नर्वसनेस नहीं है। इसने पूरा घर जो है नाप डाला। Where's भाई Candy? इसको तो बिल्कुल डर इतना लगता है ना। इसका ये This जब आपको कैंडू आपको मिलने के लिए आए हैं, वैसे नहीं आ रहे थे ये दोनों, कैंडी के लिए आगे पहुंच very गए। जा। और मैं आपको बता दूं कि मैं और सिमरा दोनों ही नाइट सूट में खड़े हैं। वो भी नाइट सूट में है, मैं भी नाइट सूट में हूँ। या तो मैं रात को खाना खाती नहीं हूँ, और यह खाती है अगर मैं छोड़ती हूँ। मैं तो वही समझ लो, अब मैं खा लेती हूँ। देयर इज पालक पनीर, जो कि मैंने सुना है पालक पनीर है, भिंडी की सब्जी, पालक पनीर, रोटी, चावल, एवरीथिंग। थैंक यू सो मच सिमरा फॉर दिस। एंड राजमा ऑल्सो इज है। राजमा, राजमा की क्या जरूरत थी? इतनी जल्दी बनाया कैसे? अभी तो हम मिले थे थोड़ी देर पहले। ये सब कुछ करके लाइएगा। 1 घंटे में सब कुछ बना के आ भी गया। लगा दे बेटा, प्लेट लगा दे, लगा दे इधर चला के देखो। बस ये ट्राई कर लो पहले। लेकिन नेबुलाइजर वाला वो लग जाता है तार में बीच में। ये जब गुड़ी चालू करेगी वहाँ से चालू करना है, बटन चालू करना है। इसमें बुलबुले आएंगे, मतलब कि ऑक्सीजन आ रही वो है। आ रही है, देखो वहाँ से। अभी आएगा नहीं, दिखता है क्लियर? ठीक है, धुआं जैसा नहीं, धुआं जैसा नहीं होगा। नहीं दिखता है। नहीं दिखता नहीं है, लेकिन पता लगता है अब आ रही है।